नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सी एस जर्नी व्लॉग यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका दोस्त हर्षवर्धन। तो दोस्तों, आज इनकम टैक्स में जो एक हेड ऑफ इनकम है आईओएस मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जैसे कि यहाँ पर इनकम के पांच बेसिकली हेड्स हैं। पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, या फिर हो गया सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। ऐसे पांच टाइप्स ऑफ इनकम है इनकम टैक्स में। तो उसका जो लास्ट पॉइंट था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, आज मैंने उसके जो सारे लेक्चर्स है वो मैंने कंप्लीट कर दिए। और लकीली जो चैप्टर है वो थोड़ा सा छोटा है, इसलिए पूरे के पूरे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए। अभी थोड़ा सा आधे घंटे का एक लेक्चर बाकी है जो कि आज मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो आज अच्छे से पढ़ाई हुई है, लेक्चर्स कंप्लीट हुई है, लेकिन जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए ना, तो वो मेरे किसी भी चैप्टर के हुए नहीं है। खाली सिर्फ लेक्चर और लेक्चर के दौरान जो भी सॉल्व हुए प्रैक्टिकल वही हुए। तो थोड़ा सा टेंशन भी है, क्योंकि अब सिर्फ 5 महीने अगले और लास्ट का जो मंथ है उसमें तो कोई पढ़ाई नहीं तो होने वाली नहीं है, सिर्फ रिविजन वगैरह। तो अभी फ़िलहाल मैं 5 मंथ भी नहीं, मतलब मैं तो 4 ही महीने लेकर चल रहा हूँ कि अगले साल जून से लेके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल या मई तक मेरे पास टाइम है। अप्रैल तक मेरे पास टाइम है, मैं मान कर चल रहा हूँ। और कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्द 4 महीने में ही पूरा जो भी कुछ करना है मुझे वो कंप्लीट स्टडी में करूँ। और जो लास्ट के 2 महीने रहेंगे, मैं एक्चुअली बहुत क्या बोलूँ मैं, इतना ये नहीं रहता, फोकस नहीं रहता, या थोड़ा सा आलस है। तो डर इस बात का है कि मतलब कि मैं 4 साल तक उतना हार्ड वर्क करूँ कि मुझे ये जो 4 महीने है ना, तो उसी में मेरा सब कुछ कवर हो जाए। और मेरे मतलब आलस के कारण ये जो मैंने डेडलाइन फिक्स की है वो क्रॉस ना हो जाए, इसी बात का मुझे डर है। और मतलब टेंशन भी आ रहा है भाई, बहुत टेंशन आ रहा है कि क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, देख लेंगे, पर करना है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, आज बताता हूँ मैंने कि आज क्या क्या पढ़ा। मैंने तो चैप्टर का नाम आपको बता दिया, लेकिन उसमें से कौन से पॉइंट्स मैंने आज देखे वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो बेसिस ऑफ चार्ज मतलब जो सेक्शन है, मेन सेक्शन आया हो इसका, सेक्शन 56, वो तो जनरली सभी इनकम हेड, अगर आप टैक्स लॉ कर रहे होगे तो आपको पता चलेगा। उसमें फिर मैंने देखा कि अदर इनकम्स विच आर नॉर्मली इंक्लूडेड अंडर द हेड ऑफ इनकम। देन थर्ड पॉइंट मैंने पढ़ा वो था डीम्ड डिविडेंड, सेक्शन 2। फिर कैजुअल इनकम क्या होती है, फिर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ को कैसे कंप्यूट किया जाता है, फिर ग्रॉसिंग अप क्या होती है, उसके बाद डिडक्शंस फॉर एक्सपेंसेस फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज बेसिकली इंटरेस्ट जो होता है, मतलब बहुत सारे 2 ही प्रकार के इंटरेस्ट छोड़कर बाकी सब इंटरेस्ट या जो डिविडेंड है वो क्या होते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में इस हेड के अंदर टैक्सेबल होते हैं। उसके बाद रिसिप्ट विदाउट कंसिडरेशन मतलब गिफ्ट वगैरह। और फिर एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज कौन सी है, शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू अगर दिया जाए, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू जो है शेयर की उससे ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करके अगर कोई शेयर्स खरीदी कर लेता है तो वो क्या है, वो इनकम मानी जाती है कंपनी की। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आज देखे। और अभी भी एक जो पॉइंट है वो बाकी है, वो है फैमिली पेंशन पेमेंट्स। एंड लास्ट है अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर आईओएस। तो ये 2 पॉइंट्स बचे हैं जो कि मैं अभी थोड़ी देर बाद में करूँगा। और अगला वाला जो है क्लबिंग प्रोविज़न या क्लबिंग कुछ ऐसा चैप्टर का नाम है, वो मुझे देखना है। तो आज तो हुआ है, हालांकि कुछ मेरे दिमाग में है नहीं, मैंने पूरा इनकम टैक्स के लेक्चर्स किए। थोड़े थोड़े पॉइंट्स अच्छे लगते, आसान लगते, पर अगर कुछ इन डेप्थ अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो भाई मेरे तो बजने वाले हैं। इसके पहले के जो पैटर्न था ना एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर एमसीक्यू पूछे जाते थे,
लेकिन 2022 आई थिंक 2022 से अब तो बड़े मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो लॉन्ग फॉर्म में होते हैं ना वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको हर स्टेप दिखानी है। एमसीक्यू में क्या, तो हम कुछ भी अगर आता भी नहीं तो एटलीस्ट कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी की लेवल जो है इनकम टैक्स की बढ़ गई है। और मैंने वैसे कोशिश चल रही कि, और टैक्स लॉ मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा नया सब्जेक्ट है, थोड़ा सा कैलकुलेशंस करने पड़ रहे, कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा ऐसा नहीं कि हमने 11वीं 12वीं में या ग्रेजुएशन में ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ा होगा। ये थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट है, तो इसलिए नया होने के कारण थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जा रहा है। लेकिन कुछ पॉइंट्स है जो आसानी से समझ में आते हैं, कुछ पॉइंट्स है थोड़ा सा कैपिटल गेन में हो गया, क्या लॉन्ग टर्म एसेट, फिर शॉर्ट टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म गेन, तो बहुत सारे रिबेट हो गया, एग्जिम्पशंस हो गए, डिडक्शंस हो गए, तो उसमें थोड़ा सा जम्बलिंग हो रहा है। तो ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। आई होप पूरी पढ़ाई हो और दोनों ग्रुप निकले मेरे। मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान जी से, हालांकि कोशिश भी कर रहा हूँ, सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। तो ठीक है, चलो देखते हैं। आप भी बताइए कि आज आपने क्या, आपका कैसा दिन रहा, क्या स्केड्यूल था, और को क्या क्या पढ़ाई की। मतलब आप बता सकते हो कमेंट में। तो ठीक है, चलो मिलते हैं कल अगले वीडियो में।